कोरोना केसेस में कमी। सूबाई वजीर मुराद रास ने लाहौर में 7 जून से स्कूल खोले जाने की नवीद सुना दी। हतमी फैसला 3 जून को NCOC के इजलास में होगा। 27 मई से तमाम मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस भी खोलने का फैसला कर लिया गया। MBBS और BDS के तलबा को SOPs के तहत आने की हिदायत की गई हैं। कोरोना के फैलाव के बायस लाहौर समेत पंजाब के 20 अजला में तालीमी इदारे बंद हैं। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने ट्वीट में कहा है कि तमाम अजला में 7 जून से स्कूल्स खोलने पर गौर किया जा रहा है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में कमी पर तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। दूसरी जानिब शहर में तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज, डेंटल कॉलेजेस, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्कूल्स जुमेरात 27 मई से दोबारा खुल जाएंगे। UHS के नोटिफिकेशन के मुताबिक मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में फर्स्ट और सेकंड ईयर के तलबा को कॉलेज आने की इजाजत नहीं होगी। फर्स्ट और सेकंड ईयर की क्लासेस बदस्तूर ऑनलाइन होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेडिकल और डेंटल इदारों के तमाम तलबा की वैक्सीनेशन भी करवाई जाएगी। ज़िले इंतज़ामिया रोटी की कीमत को कंट्रोल करने में नाकाम। अब लाहौरिये एक रोटी के लिए 10 रुपये का नोट देंगे। नान बायों का रोटी 10 रुपये से कम कीमत पर देने से इनकार। कहते हैं कि 20 किलो आटे का थैला 240 रुपये महंगा हो गया। कीमत में इजाफा नागुज़ीर है। तब्दीली सरकार ने गंदुम के नर्ख 400 रुपए बढ़ाकर 1800 किए तो आटे की कीमतों में भौचाल आ गया। 20 किलो आटे का थैला 860 से बढ़कर 1100 रुपए तक पहुंच गया। नान भाइयों ने रोटी की कीमत 2 रुपए बढ़ा दी, जिस पर महंगाई से सताए अवाम चीख उठे। लाहौरियों का कहना है कि हुकूमत का रोटी की कीमतों में इजाफा इनके मुंह से निवाला छीनने के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब नान भाइयों का कहना है कि आटा 500 रुपए मन महंगा हो चुका है, वो सस्ती रोटी कैसे फरोख्त करें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सहूलत बाज़ारों को जल्द कायम करने की हिदायत कर दी। सूबे भर में 362 सहूलत बाज़ार कायम होंगे। आटा, चीनी और घी सब्सिडाइज निरखों पर मिलेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में इजलास हुआ। इजलास में सहूलत बाजारों के क़याम, प्राइस कंट्रोल इक़दामात, गंदम खरीदारी मुहिम का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि सुबह भर में 362 सहूलत बाजार कायम किए जाएंगे। आशिया खुर्दनोश बिलखसूस आटा, चीनी शहरी को रियायती नरखों पर मिलेगी। सहूलत बाजारों में 10 किलो आटे का थैला 430 रुपए की रियायती कीमत पर फराहम किया जाएगा। उन्होंने हिदायत जारी की कि DC सहूलत बाजारों को जल्द फाल करें। सेहत से मुतालिक बड़ी खबर है। नए साल से लाहौरियों का मुफ्त इलाज होगा। हर ख़ानदान को 31 दिसंबर तक इंसाफ हेल्थ कार्ड मिलेगा। मंसूबे के लिए 15 अरब रुपए जारी। ग्रांट पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कमेटी को मुंतकिल कर दिए गए, जबकि शहरी 7,20,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। घरेलू सनत से वाबस्ता मेहनत कशों की रजिस्ट्रेशन और सहूलियात फराहमी के लिए पंजाब होम बेस्ड वर्कर्स एक्ट 2021 काबीना से मंजूर। सेहत, तालीम और मुख्तलिफ ग्रांट्स की फराहमी के लिए होम बेस्ड वर्कर्स वेलफेयर फंड कायम किया जाएगा। होम बेस्ड वर्कर सहूलियात के लिए इब्तदाई रकम हुकूमत पंजाब, जबकि बाद में मालिक और वर्कर इसमें हिस्सा डालेंगे। घरेलू सनत से वाबस्तगी के लिए 15 साल से कम उम्र अफराद को मुलाजमत देने पर पाबंदी होगी। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के तहत ममनुआ मुलाजमतों के लिए कम अज कम 18 साल उम्र की हद लाजमी करार दी गई है। घरेलू सनत से वाबस्ता मेहनत कशों को बीमारी, जचगी, फैमिली हेल्थ और पेंशन भी मिलेगी। घरेलू सनत में केमिकल्स, बारूदी मवाद और ममनुआ केमिकल्स के काम काज की पाबंदी होगी। एक्ट सूबाई काबीना ने मंजूर किया। मजीद बहस के लिए एक्ट असेंबली में पेश किया जाएगा। नया बजट सर पर। रवां साल के तरक्याती बजट के इस्तेमाल में सुस्ती या गैर संजीदगी। रवां माली साल का तरक्याती बजट ताहाल 51% ही इस्तेमाल किया जा सका। तरक्याती स्कीमों की मद में जारी किए गए बजट में से 87 अरब के फंड्स अब भी महकमों के अकाउंट्स में मौजूद हैं। रवां माली साल के लिए 377 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया। सूबाई तरक्याती बोर्ड की जानिब से तरक्याती स्कीमों की मद में 300 अरब की मंजूरी दी गई। महकमे खजाना की जानिब से मंजूर शुदा बजट में से 290 अरब का बजट मुख्तलिफ महकमों को जारी किया गया। पंजाब भर में तरक्याती स्कीमों की मद में रवां माली साल अब तक 195 अरब का बजट इस्तेमाल में लाया गया। इसमें से 87 अरब का गैर इस्तेमाल शुदा बजट अब भी महकमों के अकाउंट्स में मौजूद है, जो कि खर्च नहीं किया जा सका। रवां माली साल के तरक्याती बजट में से जारी तरक्याती स्कीमों पर 124 अरब खर्च किया गया। नई स्कीमों पर 40 अरब जबकि दीगर तरक्याती मंसूबों पर 30 अरब खर्च किया गया।
کمشنر لاہور کا جناح ہسپتال میں شیخ اعجاز ڈائلیسس سینٹر کا دورہ، اسٹیٹ آف دا آرٹ سہولات کی فراہمی پر گروپ لیڈر ایپٹما اور چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز کو خراج تحسین پیش کیا۔ گوہر اعجاز کہتے ہیں سالانہ 50,000 ڈائلیسس کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ کی مفت سہولت بھی جلد دستیاب ہوگی۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے جناح اسپتال کا دورہ کیا اور شیخ اعجاز ٹرسٹ ڈائلیسس سینٹر میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کو بونس دینے کی تقریب میں شرکت کی۔ ایپٹما کے گروپ لیڈر اور چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح اسپتال گوہر اعجاز، پرنسپل پروفیسر عارف تجمل، میجر ریٹائرڈ برہان ایم ایس، ڈاکٹر یحییٰ سلطان، پروفیسر ڈاکٹر تحسین ریاض، پروفیسر ڈاکٹر شفیق چیمہ سمیت ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس اس موقع پر موجود تھے۔ کمشنر لاہور نے شیخ اعجاز ڈائلیسس سینٹر کو بین الاقوامی معیار کا حامل قرار دیا اور دکھی انسانیت کی خدمت پر گوہر اعجاز کو خراج تحسین پیش کیا۔ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے آج یہاں پر آ کے۔ اس انسٹیٹیوٹ کا نام تو پہلے بھی سنا تھا اور اس کی دھومیں تو اوبیسلی پہلے بھی ہمارے علم میں تھی، اتنے عرصے سے یہ چل رہا ہے، لیکن یہاں پہ آ کے آج جو گوہر اعجاز صاحب کے ساتھ وزٹ کیا اور جس طرح سے پیشنٹس کے ساتھ بات کر کے ان کی فیلنگس جو انہوں نے ایکسپریس کی وہ دیکھنے کا موقع ملا۔ ایپٹما کے گروپ لیڈر اور چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز نے کہا کہ شیخ اعجاز ڈائلیسس سینٹر سالانہ 50,000 ڈائلیسس کی مفت سہولیات فراہم کر رہا ہے اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کا اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر بھی فعال کر دیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا تھا اللہ میاں تو مجھے فرشتے ہی دے گا جو میرا خواب پورا کریں۔ کیپ صاحب کہ آپ کے سامنے وہ فرشتے ہیں جو اللہ نے میری دعا کے نتیجے میں مجھے دیے، اور اللہ نے فرشتے بھیج دیے اور یہ فرشتوں نے اس کو نہ صرف اس خواب کی تعبیر کی بلکہ آج کے دن یہ ڈائلیسس سینٹر جناح ہاسپٹل میں نہ صرف کوانٹٹی وائز اٹ از دا لارجسٹ ڈائلیسس سینٹر ان پنجاب۔ کمشنر لاہور نے ڈائلیسس سینٹر میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور ان کو فراہم کی جانے والی اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولتوں کو سراہا۔ کمشنر لاہور نے زیر تعمیر یورولوجی اور کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زاہد چودھری، سٹی 42۔ وفاقی حکومت کے نیٹ میٹرنگ منصوبے کے تحت سولر سسٹم سے بجلی بنا کر لیسکو کو فروخت کرنے والے صارفین کو بڑا ریلیف مل گیا۔ نیپرا نے لیسکو کے 25 لاکھ سے زائد سنگل فیز میٹر کے حامل صارفین کو ڈائریکٹ سولر سسٹم کے میٹرز لگا کر دینے کی منظوری دے دی ہے۔ سنگل فیز میٹر کے حامل لیسکو صارفین کو بھی سولر سسٹم سے بجلی بنا کر فروخت کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس سے قبل سنگل فیز میٹر والے صارفین کو 3 فیز میٹر لگوانا پڑتا تھا، جس کے لیے 15,000 روپے کی اضافی ادائیگی کرنا پڑتی تھی۔ 15,000 کے علاوہ بائی ڈائریکشنل میٹر کے لیے 11,000 روپے دینا پڑتے تھے۔ لیسکو کے سنگل فیز میٹر کے حامل صارفین کو اب صرف سولر سسٹم اور بائی ڈائریکشنل میٹر کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ پنجاب پولیس نے اگلے مالی سال میں اب تک کا سب سے بڑا بجٹ مانگ لیا۔ تنخواہوں، سیکیورٹی، خریداری اور پیٹرول کی مد میں 1.55 ارب کے فنڈز دینے کی سمری حکومت کو بھجوا دی۔ آئی جی پنجاب نے حکومت سے اگلے مالی سال کے لیے 1.55 ارب روپے کا بجٹ مانگ لیا ہے۔ ان فنڈز میں 83% حصہ ملازمین کی تنخواہوں پر خرچ ہوگا، 5% پیٹرول، جبکہ بقیہ بجٹ خریداری اور دیگر اخراجات کی مد میں مانگا گیا ہے۔ گزشتہ مالی سال بھی پولیس نے 1.40 کروڑ سے زائد کے فنڈز مانگے تھے، جبکہ حکومت نے 1.19 ارب کے فنڈز جاری کیے تھے۔ بعد میں پولیس کی درخواست پر حکومت نے 14 ارب روپے کے اضافی فنڈز جاری کیے۔ اگلے مالی سال کے لیے پولیس کی ڈیمانڈ پر حتمی فیصلہ محکمہ خزانہ کرے گا۔ پنجاب پولیس کے افسران کو گھروں کی تزئین و آرائش کی فکر کھانے لگی۔ فنڈ سرنڈر ہونے کے خوف سے نیا مالی سال شروع ہونے سے قبل ہی ٹینڈر جاری کر دیے۔ 3 کروڑ 40 لاکھ سے زائد کی رقم 11 افسران کے گھروں کے تزئین آرائش پر خرچ کی جائے گی۔ مغل پورہ میں ڈی آئی جی شوکت عباس کے گھر پر 30 لاکھ روپے سے تزئین آرائش کی جائے گی۔ پی ٹی سی چونگ کمانڈنٹ کے گھر پر 20 لاکھ روپے سے تزئین آرائش ہوگی۔ چونگ میں افسران کے گھروں پر 1 کروڑ 13 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ سی سی پی آفس میں طیب حفیظ چیمہ کے گھر پر 25 لاکھ روپے، اے آئی جی محمد نوید کے گھر پر 14,15,000، پولیس کالونی مغل پورہ میں سرفراز ویر کے گھر پر 20,76,000 خرچ کیے جائیں گے۔ قربان لائن میں ڈی آئی جی کامران خان کے گھر پر 25 لاکھ روپے، پولیس لائنز میں ایس ایس پی عبادت نثار کے گھر پر 15 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کے قربان لائن میں گھر پر 25 لاکھ، قربان لائن میں ڈی آئی جی محمد عابد خان کے گھر پر تزئین آرائش پر 10 لاکھ روپے کا خرچ آئے گا، جبکہ چونگ میں دیگر پولیس افسران کے گھر پر 1 کروڑ 13 لاکھ سے زائد رقم تزئین آرائش پر لگائی جائے گی۔ تعلیم سب کے لیے منصوبے کے تحت لاہور میں موبائل سکول بنانے کا منصوبہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔
रवा माली साल के बजट में 10 करोड़ रुपए मुख्तस करने के बावजूद लाहौर में एक भी मोबाइल स्कूल न बनाया जा सका। लाहौर में 6 मोबाइल स्कूल बनाने का मंसूबा ठप हो गया है। मोबाइल स्कूल बनाने के लिए रवा माली साल के बजट में 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। दावों के बावजूद लाहौर में एक भी मोबाइल स्कूल न बनाया जा सका। माली साल खत्म होने में 1 माह बाकी, लेकिन मंसूबा सिर्फ टेंडर की हद तक महदूद है। मोबाइल स्कूल बनाने के लिए डाइवो कंपनी की जानिब से बसें फराहम की जाना थी। एजुकेशन अथॉरिटी की अदम दिलचस्पी के बाइस बजट जाया होने का खदशा पैदा हो गया है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक मंसूबा कोरोना की वजह से इल्तवा का शिकार हुआ। मोबाइल बसों की खरीदारी के लिए मंसूबा बंदी की जा रही है। शहर की पनागाहों में सर्विस डिलीवरी मयार के मुताबिक नहीं है। महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल ने तस्लीम कर लिया। सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए मजीद फंड्स और 150 नई असामियाँ तख्लीक करने की सिफारिश कर दी। महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल ने शहर की पनागाहों में सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए इजाफी फंड्स और असामियाँ तख्लीक करने की सिफारिशात कर दी हैं। सिफारिशात में कहा गया है कि बजट की कमी के बाइस मॉडल पनागाहों जैसी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। रेंट की इमारतों में 10 नई पनागाहें बनाने के लिए 12 करोड़ 10 लाख का बजट रखा गया, जिसमें से 5 करोड़ जारी किया गया। बेहतर सर्विस डिलीवरी देनी है तो किराए की इमारतों में पनागाहों के क्याम के लिए मजीद 16 करोड़ 96 लाख का बजट दिया जाए। पनागाहों में बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए 150 नई असामियाँ तख्लीक की जाएं। नाअहली, गफलत और अदम तवज्जुही का नतीजा अवामी सहूलत का मंसूबा ऑरेंज ट्रेन सफ़ेद हाथी बन गया। बढ़ते खसारे और बार बार की बंदिश के सबब वाजिबुल अदा सालाना कर्ज 15 से बढ़कर 16 अरब हो गया। पंजाब की मईशत पर बड़ा बोझ बनने वाला ऑरेंज ट्रेन मंसूबा हुकूमत के लिए फिर नई मुश्किल पैदा कर चुका है। ऑरेंज ट्रेन पर चाइना से लिए गए 165 अरब रुपए के कर्ज की वापसी के लिए तैयारियां जारी हैं, लेकिन इसकी एक किस्त 15 अरब से बढ़कर 16 अरब रुपए तक जा पहुंची है। सिटी 42 को मौसूल होने वाली दस्तावेजात के मुताबिक ऑरेंज लाइन ट्रेन की पहली सालाना किस्त 15 अरब रुपए अदा की गई, लेकिन अब ये बढ़कर 16 अरब रुपए हो चुकी है। हुकूमत मंसूबे पर सालाना 8 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी दे रही है, जबकि आमदन आटे में नमक के बराबर है। बरवक्त टैक्स अदायगी न करने पर वासा भी FBR के रेडार पर आ गया। FBR ने वासा को 2 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना करके अदायगी के लिए 1 माह की डेडलाइन दे दी। बरवक्त टैक्स अदायगी ना करने पर वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी FBR के रेडार पर आ गई। FBR ने साल 2016 से 2019 तक गोशवारे जमा ना कराने पर वासा का ऑडिट करके वासा पर 6 करोड़ 93 लाख रुपए टैक्स आयद किया था। FBR ने टैक्स की रकम बरवक्त जमा ना कराने पर वासा पर 2.5 करोड़ रुपए टैक्स आयद कर दिया है। FBR ने वासा को जुर्माने की अदायगी के लिए 1 माह की डेडलाइन दे दी है। कहना के इलाके नास टाउन में दुबई पलट फैमिली के घर डकैती की बड़ी वारदात हुई। डाकू फिलिपाइनी खातून और फैमिली को यरगमाल बनाकर 40 तोले सोना, नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। शहर में नॉन स्टॉप वारदातें, शहरी बाहर गैर महफूज घरों में भी अदम तहफ्फुज का शिकार। नास टाउन में डाकुओं ने फिलिपाइनी खातून और खानदान को उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम कर दिया। मुतासरा खानदान के मुताबिक डाकुओं ने असलहा के जोर पर अहले खाना को यरगमाल बनाया। 40 तोले से जायद जेवरात, 2 लाख से जायद नकदी और कीमती सामान लूट कर ले गए। पुलिस वाले काफी आए हैं, अपनी वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मगर अभी तक मेरी जो है ना FIR दर्ज नहीं हुई, क्योंकि वो कुछ अपनी जो है फर्दर जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं FIR से पहले। फिलिपाइनी खतून वाक़े का जिक्र करते हुए रो पड़ी। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और नुकसान पूरा करने का मुतालबा किया। इंशाल्लाह पुलिस विल गिव एक्शन as soon as possible to catch this thief. At least they cannot do the other home or the other family like the crime, or they can kill the other people because of that only. DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल ने जाए वकुआ का दौरा किया और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने की यकीन दहानी कराई। मुकामी शहरी महफूज ना ही गैर मुल्कियों को अमान है। शहर में डकैती और राजधानी की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार हैं और पुलिस से संजीदा इक़दामात का मुतालबा करने लगे हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी की हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।